अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की दिलकशी में इजाफ़ा करने और बालों को झड़ने से रोकने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। हाथों को गोरा करने के लिए इसके लिए अपने हाथ पर थोड़ा सा टूथपेस्ट डालें और इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी और आधे नींबू का रस निचोड़कर इसे छिलके से मसाज करें। 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करें और फिर अपने हाथों को धो लें। पहली ही बार के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आपके हाथ दूध की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा फ़ीडबैक मिला है। स्किन को ग्लोइंग करने के लिए इसके लिए एक ग्राइंडर में थोड़ा सा चुकंदर और थोड़े से माल्टे के छिलके डालें और इसका एक पेस्ट बना लें। अब एक कटोरी में 2 चम्मच ये पेस्ट डालें और 1 चम्मच चावल का आटा और आधे नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक पेस्ट बनाकर इसे अपने चेहरे पर लगा लें। 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर अपने चेहरे को सादे पानी से धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी स्किन पर पिंकिश ग्लो भी आएगा। होंठों को नेचुरली पिंक करने के लिए अगर आप होंठों को नेचुरली पिंक करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कंटेनर में 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और 1 चम्मच चुकंदर का पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद इसे फ्रिज में से निकाल लें और रोज़ रात को सोने से पहले इस लिप बाम को अपने होंठों पर लगाएं। चंद दिन इसका मुसलसल इस्तेमाल करें तो आपके होंठ स्मूथ और नेचुरली पिंक हो जाएंगे। अगर आप इस लिप बाम को तैयार करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बालों को लंबा और झड़ने से रोकने के लिए अगर आप बालों को लंबा करना चाहते हैं और झड़ने से भी रोकना चाहते हैं तो इसके लिए एक लोहे की कढ़ाई में 4 से 5 साबुत छोटे प्याज डालें। 1 चम्मच चाय की पत्ती, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 चम्मच कच्चे चावल डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालें और इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लें। फिर इसे किसी कटोरी में छान लें और इसमें कोई सा भी शैम्पू, जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस शैम्पू से अपने बालों को धोएं। ये शैम्पू आपके बालों को लंबा करेगा और आपके बालों को झड़ने से भी रोकेगा। हफ्ते में 1 मरतबा इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। कॉफ़ी के 2 कमाल के फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, अगर आप कॉफ़ी में हल्दी और दूध डालकर इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो ये आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को ख़त्म करेगा, आपके चेहरे पर निखार पैदा करेगा। फ़ायदा नंबर 2, अगर आप कॉफ़ी पाउडर में टमाटर का गूदा मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएंगे तो ये आपके चेहरे से पिंपल्स को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा अगर आप इस रेमेडी का मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो इससे पिंपल्स के निशान भी ख़त्म हो जाएंगे और स्किन ब्राइट भी हो जाएगी। होंठों से पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए इसके लिए एक साफ़ सुथरी कटोरी में थोड़ा सा गुलाब की पत्तियों का पाउडर डालें। फिर इसमें थोड़ा सा दूध डालें और इसका एक पेस्ट बना लें। इसे रात को सोने से पहले अपने होंठों पर लगाएं और सुबह उठकर इसे धो लें। इससे आपके होंठों से पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी, आपके होंठ नेचुरली पिंक हो जाएंगे। होममेड फेस वॉश फॉर स्किन वाइटनिंग। अगर आप रंग को गोरा करने के लिए फेस वॉश बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आधा कप चावलों को अच्छे से धोकर थोड़े से पानी के साथ बॉईल कर लें। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं तो इन्हें ठंडा करके ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लें और फिर इसे किसी कटोरी में निकाल लें। अब इसमें 2 चम्मच गुलाब का अर्क, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच बेसन डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक फ़ेस वॉश बना लें। ये फ़ेस वॉश आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। ये 4 से 5 दिन तक आराम से चल जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होगा। इसे आप फ्रिज में रखें और गीले चेहरे पर 5 मिनट तक इसका मसाज करें और फिर इसे धो लें। आपकी स्किन ग्लोइंग करने लगेगी, चेहरे से डलनेस, कालापन और टैनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये फ़ेस वॉश पिगमेंटेशन को भी हल्का करता है, एक्ने के निशान को भी दूर करता है और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और नरम व मुलायम भी बनाता है।
अगर आप ये फ़ेस वॉश ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं। 2 हफ्ते में डार्क सर्कल से छुटकारा पाएं। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच बादाम का तेल, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर और चुटकी भर हल्दी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और डार्क सर्कल्स वाली जगह पर लगाएं। 10 मिनट तक इसको लगा रहने दें, फिर इसे धो लें और रोज़ रात को सोने से पहले अंडर आइज़ एरियाज़ पर बादाम का तेल लगाकर सोया करें। ये रेमेडी आप हफ्ते में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई किया करें, या अगर आप रोज़ाना भी इसको करना चाहें तो रोज़ाना भी कर सकते हैं। स्किन के लिए बेस्ट कॉफ़ी फेशियल। इस फेशियल को करने के 4 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 क्लेंजिंग। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर और कच्चा दूध डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने चेहरे को 2 मिनट तक क्लेंस करें। ये आपके चेहरे से सारी गंदगी और ऑयल को साफ़ कर देगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्सफोलिएटिंग का है। इसके लिए एक कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी लें। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालकर इसका पेस्ट बनाएं और इसे अपने गीले चेहरे पर लगा लें। 5 मिनट तक इसका मसाज करते रहें। 5 मिनट के बाद अपने चेहरे को धो लें। इससे आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डेड स्किन सेल ख़त्म हो जाएंगे और स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। इसके बाद स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो टैन रिमूवर जेल को बनाने का है। इस जेल को बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और आलू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने चेहरे पर लगा लें। 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगाकर मसाज करें। ये आपके चेहरे से अंदर तक सारी गंदगी को साफ़ करेगा, यानी डीपली क्लेंस करेगा और एक्सफोलिएशन से डबल ग्लो देगा। इसके बाद स्टेप नंबर 4 सुपर ग्लोइंग फेस पैक बनाने का है। इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको एक साफ़ सुथरी कटोरी चाहिए। उसमें 2 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 1 चम्मच शहद डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसकी एक पतली सी लेयर अपने चेहरे पर लगा लें। 15 से 20 मिनट तक इसको लगा रहने दें। फिर इसे साफ़ कर लें और पानी से धो लें। इससे आपके चेहरे से टैनिंग, पिगमेंटेशन और कालापन ख़त्म हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।